पास्टर एप्रिसिएशन संडे, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पासबान सराहना रविवार। और एक अनुवाद में देख रहा था, उसमें लिखा था पास्टर प्रशंसा दिवस। और किसी भी भाषा में कुछ भी कहें, ये पास्टर एप्रिसिएशन संडे जो है, ये एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रारंभ से ही मसीही पासबान या धार्मिक अगुवे आदर का पात्र रहे हैं और लोग उनको आदर देते रहे हैं। लेकिन सन 1992 में अमेरिका के मसीहों के एक समूह ने, जिसका नाम फोकस ऑन द फैमिली था, उसने अक्टूबर माह को पास्टर एप्रिसिएशन संडे के रूप में और पास्टर एप्रिसिएशन मंथ के रूप में मनाना शुरू करा। और आज विश्व के बहुत सारे देशों में ये दिन मनाया जाता है और ये अक्टूबर माह के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष भी 8 अक्टूबर को विश्व भर में पास्टर एप्रिसिएशन संडे मनाया जाएगा और अक्टूबर माह को पास्टर एप्रिसिएशन मंथ के रूप में भी मनाया जाएगा। और मैं देख रहा था, आने वाले वर्षों में सन 2024 में 13 अक्टूबर को और 25 में 12 अक्टूबर को, 26 में 11 अक्टूबर को और सन 2027 में 10 अक्टूबर को इसको मनाने की घोषणा की गई है। और हम अपनी मंडलियों में जो पास्टर एप्रिसिएशन संडे मनाते हैं, उसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पास्टर की भूमिका नहीं होती है, लेकिन कलीसिया की भूमिका होती है। कलीसिया इसको आयोजित करती है, कलीसिया के लोग इसको पार्टिसिपेट करते हैं और कलीसिया के लोगों के द्वारा अपने पासबान का आदर किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, उसको तरह तरह से आयोजन करके इस दिन को विस्मरणीय मनाया जाता है कि वो भूले ना और हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि कलीसिया के लोग अपने पासबान से किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं और किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार भी करते हैं। और आज मैं एक लेमन के रूप में, एक पासबान के रूप में नहीं, पर एक लेमन के रूप में इस रविवार की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये सब मैं पवित्र वचन में से ही आपके से शेयर करूंगा कि पवित्र वचन में किस प्रकार से पासबान के लिए, उसके सहयोग के लिए कलीसिया से अपेक्षाएं की गई हैं। और जो सबसे पहली बात है, और वो है पासबान से कलीसिया प्रेम करे। पासबान से कलीसिया प्रेम करे। आदर करती है, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पासबान एक ऐसी पदवी है, एक ऐसा स्थान है जिसमें वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त वचन को कलीसिया को देता है और उसमें ऐसी कई कठोर बातें भी उसको प्रचार करना पड़ती हैं, लोगों से कहना पड़ती हैं, जो कि बहुत से लोगों को नागवार गुजरती हैं। वो उससे नाराज हो जाते हैं। और जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं तो लिखा हुआ है प्रेम के ऊपर कि
प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और बहुत सी बातें हैं, और आज मैं इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि पासबान से हमको प्रेम करना है। वो कठोर प्रचार कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो इतनी कठोरता से कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। और यीशु मसीह भी उस समय के याजक फरीसियों को बड़ी कठोरता के साथ उनके ढोंगीपन पर संदेश देते थे, उल्हाना देते थे कि उनका ये ढोंग परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। और इस प्रकार से पासबान भी कलीसिया में कई प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं को देखता है, तो उसको ऐसे कठोर वचन प्रचार करना पड़ते हैं, कई बार कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं रखता, वो आपसे प्रेम रखता, और इसलिए इन बातों को, नहीं तो वो लल्लो चप्पो की और तारीफ की बातें करके अपनी कलीसिया को खुश रख सकता है। पर उसका उद्देश्य कलीसिया को खुश करना नहीं, पर कलीसिया को सही मार्ग पर चलाना है। और इसलिए इन संदेशों के द्वारा कोई भी परमेश्वर के दास पर क्रोधित ना हो, कोई भी उस पर झुंझलाए नहीं, बुरा नहीं माने, लेकिन इन बातों में अपने जीवन को देखे। और इसलिए आवश्यक है कि हम पासबान से प्रेम करें। और बाइबल में इसके बड़े अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। जब हम गलातियों की पुस्तक में जाते हैं और उसके 4 अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहाँ पर हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि पौलुस गलाती की मंडली को लिखता है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो कि यदि संभव होता तो तुम अपनी आंखें भी मुझको निकाल कर दे देते। लिखा है 15वें पद में, तो यह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। गलाती की पत्री में पौलुस उनके प्रेम को प्रकट कर रहा है कि यदि यह संभव होता, क्योंकि उस समय तो आंखों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था, आंखें कोई किसी को दे नहीं सकता था, लेकिन उनके प्रेम को वो देखता है। क्योंकि पौलुस की आंखें कमज़ोर हो गई थी और उसको स्पष्ट दिखता नहीं था, जबकि उसको पढ़ने की बड़ा शौक था, लिखने का बहुत शौक था। 13 पत्र उसने कलीसियाओं को लिखे, और वो भी जेल की बंद कोठरियों से। और उस परिस्थिति में जब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी। परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और इस प्रकार से पौलुस से गलातियों की कलीसिया इतना प्रेम करती थी कि उसको ये लिखना पड़ा कि यदि संभव होता तो तुम अपनी आंखें भी मुझको निकाल कर दे देते, ताकि मैं अच्छी तौर से लिख पढ़ सकता, मैं तुमसे को देख सकता और तुमसे उन बातों का वर्णन कर सकता जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। पौलुस से वो इतना प्रेम करते थे कि उसके गले से लिपट कर वो उसको चूमने लगे और उसके जाने पर रोने लगे। वो उसको जहाज पर बैठाने आए थे और भविष्यवाणी हुई थी कि पौलुस यरूशलेम में जब जाएगा तो उस पर बड़े संकट आएंगे।
और ये कलीसिया के लोग जब इन बातों को सुनते हैं और पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहा है, वो उससे लिपट लिपट कर उसको चूम रहे हैं और उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। ये कलीसिया का प्रेम है जो कि वो पौलुस के प्रति प्रकट करती है। और यही प्रेम आज हमारे जीवनों में प्रकट होना है। हम सिर्फ औपचारिक रूप से पास्टर एप्रिसिएशन संडे ना मनाएं, लेकिन अपने पासबान से प्रेम रखें, उसकी बातों को बुरा ना मानें और उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें। दूसरी बात जो हमको अपने पासबान के लिए करना है, और वो है पासबान के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रेरितों काम उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके 5वें पद को देखते हैं, वहां पर एक घटना का उल्लेख है। राजा हेरोदेस कलीसिया को सताने के लिए उद्यत होता है और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला। और जब वो ये देखता है कि इससे यहूदी खुश होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया ताकि उसको भी दंडित करे। और पतरस को चूंकि उस समय अख़मीरी रोटी का पर्व चल रहा था, वो दंडित नहीं कर पाता है और सोचता है कि इस पर्व के बाद मैं उसको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करके दंडित करूंगा। और तब 5वें पद में लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पौलुस बंदी गृह में है, कोई छुटकारे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कलीसिया के लिए लिखा है कि परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यह है अपने पासबान की विपरीत परिस्थितियों में हो सकता है हम खड़े ना हो पाए, हम जा ना पाए, लेकिन जब हम लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। और हम 12वें पद में देखते हैं और लिखा हुआ है, और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। पतरस जब स्वर्गदूत उसको जेल से आज़ाद कर देता है और सकरी गली में छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तब पतरस सीधा जाता है और ये सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, और वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पतरस के लिए वो लगातार प्रार्थना करते रहे। और जब पतरस छूट कर आता है, तब भी उनको प्रार्थना करते पाता है। और ये ज़रूरी है कि हम अपने पासबान को प्रार्थना में उठाएं, हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। जब हम रोमी उसके 15वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर पौलुस कलीसिया से यही कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस निवेदन करता है रोम की मंडली से कि और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ। वो कलीसिया से विनती कर रहा है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। वो ये चाहता है कि कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। और जब हम इफिसी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 18वें पद को देखते हैं, और वहाँ पर फिर से पौलुस इफिसी की मंडली को लिख रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और क्यों करो उसको भी वो स्पष्ट करता है।
और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। और फिर वो कहता है, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। वो हथकड़ियों में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, फिर भी कलीसिया से, इफिसिस की कलीसिया से कह रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो और मुझको ऐसा प्रबल वचन मिले। वो कहता है, बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। पौलुस एक बहुत बुद्धिमान प्रचारक था। सारी डॉक्ट्रिन्स उसी की पुस्तकों से, पत्रों से हमको मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझको प्रबल वचन मिले, सामर्थी वचन पाने के लिए। हम अपेक्षा करते हैं पासवान से कि वो ऐसा वचन दे जो कलीसिया की उन्नति का कारण हो, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा, सोचना होगा इस पास्टर एप्रिसिएशन संडे में कि हम अपने पासवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं। जब हम कुलुस्सियों की पत्री में जाते हैं और उसके 4 अध्याय के 3 पद को देखते हैं, पौलुस लिख रहा है कुलुस्सी की पत्री को, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। वो कैद में है, लेकिन कलीसिया से कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मेरे लिए द्वार खुले और मैं परमेश्वर के वचन को सुना सकूं, लोगों से उसका वर्णन कर सकूं, और इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस थिस्सलुनी की मंडली को भी लिखता है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का कितना भी बड़ा सेवक हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, और चाहे वो हमारे स्थानीय पासवान हो, सबको जिस बात की आवश्यकता है और वो ये है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। और उसके परिणाम को भी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पतरस को छुटकारा दे दिया, और पौलुस भी छुटकारे पाता है, और उसके बाद वो यात्राएं भी करता रहता है, और रोम के शासक के सामने भी परमेश्वर की गवाही देता है। ऐसा बड़ा द्वार खुलता है कि वो रोम के शासक के सामने भी परमेश्वर के नाम की गवाही देता है। तीसरी बात जो कि इस पास्टर एप्रिसिएशन संडे पर हमको करनी है, और वो है पासवान को उसकी सेवकाई में सहयोग दे। हमारा पासवान भी मनुष्य है, उसके भी शरीर में कमजोरियां हैं, निर्बलताएं हैं, और वो भी कई बार कमजोर हो जाता है। लेकिन कलीसिया के लिए ये चुनौती है कि हम उसके ऊपर बड़बड़ाएं, कुड़कुड़ाएं ना, लेकिन उसको सहयोग प्रदान करें। एक बहुत सुंदर दृश्य हमको निर्गमन में मिलता है, और जब हम निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 10वें पद से देखते हैं, और वहां पर लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए।
परमेश्वर मूसा से कहता है और मूसा इस्राएलियों से कहता है कि अमालेकियों से तुम्हें युद्ध करना है। और यहोशू की अगुवाई में इस्राएली अमालेकियों से युद्ध करने लगते हैं और उधर वो युद्ध कर रहे हैं और इधर मूसा, हारून और हूर पर्वत पर चढ़ जाते हैं। और लिखा है 11वें पद में, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वो अपने हाथ नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। मूसा का प्रार्थना भरा हुआ हाथ जब तक उठा रहता था इस्राएली प्रबल होते थे, और जब वो थक जाता था, उसका हाथ भर जाता था और वो उसको नीचे कर लेता था तो अमालेकी प्रबल होने लगते थे। और तब क्या होता है, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने अर्थात हारून और हूर ने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। मूसा, उसका हाथ भर गया था, वो थक गया था, और तब यहोशू और हूर पत्थर लेकर आते हैं, मूसा के पीछे रख देते हैं और बड़े आदर से, प्रेम से उसको उस पर बैठा देते हैं। और उसके आगे लिखा है, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मूसा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दिन भर अपने हाथ को ऊपर उठाए रखता, लेकिन हारून और हूर सहायक के रूप में उसकी सहायता करते हैं, उसके हाथ को थाम लेते हैं। और लिखा है सूर्यास्त तक वो स्थिर रहा, वो उस पत्थर पर बैठकर अपने हाथों को उठाए रहा और उन हाथों को हारून और हूर संभाले रहे। और इसका परिणाम हुआ कि और यहोशू के अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया गया। शत्रु हार गया और शत्रु हारेगा यदि हम अपने पासबान को इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे, तो निश्चित है कि वो शत्रु हारेगा। और सहयोग का एक सुंदर उदाहरण हम प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय में देखते हैं, जहां पर कि 276 लोग जहाज के टूट जाने के कारण एक टापू पर जाते हैं। और जब वो टापू पर जाते हैं और पौलुस वहां के जो मुखिया थे, उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी, उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके लिए पास आकर घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। पहले पौलुस उस टापू में उतरता है, उनके पास कुछ भी नहीं है और बड़ा बारिश हो रही थी और उन लोगों ने आग जलाई और उससे उन्होंने गर्मी पाई। और उसके बाद जो प्रधान था उसका बेटा अपने घर में ले जाकर 3 दिन तक मित्र भाव से उनकी पहुनाई करता है। उनकी इस विपरीत परिस्थिति में जब वो अपना सारा सामान जहाज से फेंक कर सिर्फ एक कपड़े में उस टापू में आए हैं, उनकी पहुनाई करता है और तब उस घर में आशीष आती है, उसका पिता चंगा होता है। और लिखा है जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए, और तब और भी लोग आए और चंगे किए गए। और तब देखिए वो क्या करते हैं, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया। ये है सहायता,
यह है सहयोग। वो पौलुस को सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चंगे हुए, लेकिन परमेश्वर का जन समझकर उसका आदर करते हैं। लिखा है उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जो हमारे लिए अवश्य था उसको उन्होंने पूरा किया। जब हम रोमियो की पुस्तक में जाते हैं और उसके 15वें अध्याय में हम देखते हैं और उसके 24वें पद की दूसरी लाइन में इस प्रकार से पौलुस कहता है, जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। वो यात्रा में है और यात्रा करता जा रहा है और वो रोम की मंडली से कहता है, जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। मेरे अगले डेस्टिनेशन की ओर तुम मुझको भेज देना। और यहाँ पर प्रेरितों काम उसके 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 3 पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और समरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। लिखा है मंडली ने उन्हें आगे फिनीके और सामरिया में पहुंचाया। यह है सहयोग। जब सेवकाई में प्रभु के दास निकलते हैं, मंडली को ना सिर्फ उनसे प्रेम करना है, ना सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना है, पर उनको सहयोग भी देना है। और जब सहयोग देंगे तो जैसे पौलुस इतनी सेवकाई को कर सका, हमारे पासवान भी, हमारे अगुवे भी सेवकाई को और भली प्रकार कर सकेंगे। पर आवश्यक है कि हम उनको सहयोग दें। प्रियो, ये संदेश लंबा होता जा रहा है। कुछ बातें और मुझको आपसे करनी हैं एक लेमन के रूप में, कि हम किस प्रकार से इस पास्टर एप्रिसिएशन संडे को सिर्फ एक रीति विधि पर, सिर्फ एक खाने पीने पर, सिर्फ एक भेंट लेने देने पर ही नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से भी कैसे और सार्थक बना सकते हैं। और इसलिए जबकि हमारे पास समय की सीमा है, मैं इस भाग को दूसरे संदेश में आपको बताऊंगा और चाहूँगा कि आप उसको भी सुनकर अपने पासवान का सहयोग करें, उसके लिए प्रार्थना करें और उससे प्रेम करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी कलीसियाओं में अपने दासों को भेजते हैं, जो हमको वचन की शिक्षा देकर हमको मजबूत करते हैं और आपके मार्ग पर बढ़ाते हैं। हमको शक्ति दीजिए कि हम उनके वचनों की कठोर बातों से किसी रीति से उनसे रुष्ट ना हो, हम उनसे बुराई ना मोल लें, लेकिन उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें और जीवन के विभिन्न चरणों में उनको सेवा में सहयोग भी दें। हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।